नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज 5 जून है और 3 दिन बाद में 8 जून आने वाला है और ये इस 8 जून को नागौर जिला प्रशासन के लिए, नागौर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। आप सबको पता है कि राज शेखावत जो क्षत्रिय परिवार करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने राजपूत शासकों के लिए जो बयान दिया था और उस बयान के बाद में तमाम राजपूत संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम जो संगठन हैं राजपूत समाज के, उनमें गहरा आक्रोश छाया हुआ है। और उसी परिप्रेक्ष्य में राज शेखावत ने भी हनुमान बेनीवाल को चैलेंज किया है, चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि हम 8 जून को नागौर में सभा करेंगे और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल को देख लेंगे, उनकी आवाज़ की ओर कूच करेंगे। तो ये एक तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल को ललकारा है। तो उधर से हनुमान बेनीवाल ने भी जिस तरह से खरनाल में जो वीर तेजा जी का जो प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर हमेशा मेला बढ़ता है, वहाँ पर हनुमान बेनीवाल अपनी हाजिरी देते रहते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी सभाएं उस पवित्र स्थान पर होती रही हैं। तो 8 जून को वहाँ पर एक तरीके से तेजा सेना के जो तमाम जो सदस्य हैं वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो समर्थक है वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि वो जो एक स्थान है वो वीर तेजाजी महाराज का स्थान है। और आप सबको पता है कि वीर तेजाजी महाराज को जो जाट समाज है वो कितना सम्मान करता है, कितना आदर करता है, कितना उनकी पूजा करता है घर घर में। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे, ये तो निश्चित रूप से खरनाल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जाट समाज के लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन इधर राज शेखावत ने जिस तरह से नागौर में 8 जून को ही सभा करने की बात कही है, तो राज शेखावत की सभा को लेकर जिस तरह के बयान आ रहे हैं राजपूत समाज के, जो राजस्थान के जो अलग अलग संगठन हैं उनके पदाधिकारियों के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उन बयानों को देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज शेखावत के साथ में जो राजस्थान के राजपूत समाज के जो संगठन है वो कहीं ना कहीं उनके साथ दिल से अभी तक नहीं जुड़े हैं और कहीं ना कहीं उनका समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज शेखावत ये सभा करके राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2024 में उन्होंने झुंझुनू में लोकसभा का चुनाव लड़ा था निर्दलीय तौर पर। हालांकि उन्हें करीबन 7,900 के आसपास वोट मिले थे, तीसरे स्थान पर रहे थे राज शेखावत। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं राजनीति में दस्तक देने का प्रयास वो जरूर कर रहे हैं। गुजरात से वो ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन झुंझुनू में आकर उन्होंने चुनाव लड़ा तो महज उन्हें सिर्फ एक तरीके से 7,900 के करीब आसपास वोट मिले। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पर झुंझुनू में बड़ी संख्या में राजपूत समाज के मतदाता भी हैं, राजपूत समाज के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें करीबन 7,900 के आसपास वोट मिले। तो ये तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उन्हें अभी राजपूत समाज का समर्थन हासिल करने में काफ़ी वक्त लगेगा, कम से कम झुंझुनू में या फिर राजस्थान में। क्योंकि राजस्थान के जो राजपूत समाज के जो संगठन है अलग अलग, वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया उसकी तो वो आलोचना कर रहे हैं, उस बयान को लेकर तो गुस्से में है। लेकिन राज शेखावत जो सभा कर रहे हैं उस सभा को उन्होंने अभी तक समर्थन नहीं दिया है। कहा यह भी जा रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं नागौर के जो राजपूत समाज के जो अलग अलग नेता हैं उनके जिस तरह के बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसमें वो ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि नागौर में तो राजपूत समाज की कोई अच्छा नेतृत्व नहीं है और राज शेखावत अगर गुजरात से आकर यहाँ पर एक तरीके से वो सभा कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्हें एक तरीके से जो नागौर के जो राजपूत समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो उन्हें सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो राज शेखावत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि राज शेखावत शायद ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे रामजीलाल सुमन, उन्होंने जिस तरह से राणा सांगा के लिए बयान दिया था और उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से आगरा में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसी तरह की सभा नागौर में भी हो सकती है। लेकिन आप सबको पता है कि नागौर में जाट समाज का भी काफ़ी प्रभाव है और जाटों की राजनीति, हालांकि राजस्थान की राजनीति में जाट और राजपूत दोनों ही जातियों का काफ़ी प्रभाव रहा है और यही वजह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही दलों में जाट समाज के और राजपूत समाज के एक से एक बढ़कर नेता हुए हैं। तो और ये अब से नहीं, ये जब से राजस्थान प्रदेश का जो गठन हुआ है तब से ही, मतलब राजस्थान की राजनीति में इन दोनों ही समाजों का काफ़ी प्रभाव रहा है और इसी वजह से इन दोनों ही समाजों के एक से बढ़कर एक नेता शुरू से ही रहे हैं और अभी भी हैं, चाहे वो कांग्रेस
पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल तो खुद जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि नागौर में भी आप सबको पता है कि नागौर की राजनीति जाटों पर केंद्रित होती है। हालांकि ये बात अलग है कि वो ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में आपस में बनती नहीं है। उधर से अब रेवंत राम डांगा जो खींवसर के विधायक हैं वो भी जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी भी हनुमान बेनीवाल से नहीं बनती है, टकराव के हालात हैं। हालांकि रेवंत राम डांगा कभी हनुमान बेनीवाल के राइट हैंड हुआ करते थे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो तेजा सेना है उन्होंने बाकायदा राज शेखावत को चैलेंज किया है कि अगर आप हनुमान बेनीवाल को चैलेंज कर रहे हैं तो हम भी खरनाल में गदा लेकर बैठे हैं, आप आइए हम देखते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाओगे लेकिन वापस नहीं जाओगे। तो वहाँ पर तेजा सेना बराबर हनुमान बेनीवाल के समर्थन में है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पूरे खरनाल में आएंगे 8 जून को ही, क्योंकि वहाँ पर एक पवित्र स्थान है तेजाजी महाराज का, बहुत काफ़ी प्राचीन स्थान है। वहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं राजपूत समाज जाट समाज की वहाँ पर होती रही हैं और हनुमान बेनीवाल अक्सर वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं। अक्सर कोई बड़ी सभा का आयोजन करते हैं तो वो वहीं से करते हैं। तो ये जो स्थितियाँ वहाँ पर बन रही है उन स्थितियों को लेकर न केवल जाट और राजपूत समाज के लोगों में बल्कि जो अन्य जाति और बिरादरी के लोग हैं जो नागौर में रहते हैं, जो खंडाल के आसपास रहते हैं, नागौर के आसपास रहते हैं, उन्हें ऐसा डर सता रहा है कि कहीं माहौल बिगड़ न जाए। क्योंकि जिस तरह से बराबर एक दूसरे को ललकारा जा रहा है, एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं स्थितियां काफ़ी बिगड़ती जा रही है। और तो यही वजह है कि प्रशासन भी थोड़ा सावचेत है, अलर्ट है, और जो पुलिस है, नागौर पुलिस है, वो भी काफ़ी सावचेत है, अलर्ट है। लेकिन अभी तक तो जब तक मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ तब तक तो राज शेखावत को सभा का जिस जगह पर वो सभा करेंगे स्थानीय वो एक तरह से तय नहीं कर पाए थे। उसका बड़ा कारण ये था कि वहाँ के जो नागौर के जो राजपूत समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं टांग अड़ा रहे हैं। वो उनका साफ कहना है कि हमारा आपको समर्थन नहीं है और हम इस जगह पर आपको सभा करने की अनुमति नहीं देंगे। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो राज शेखावत के लिए, हालांकि राज शेखावत और जो उनकी टीम है वो अक्सर नागौर में और जहाँ पर राजपूत समाज के जो जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, जो गांव हैं, ढाणियाँ हैं, वहाँ पर वो पीले चावल बांट रहे हैं और इस बड़ी सभा के आयोजन के लिए, उसे विशेष तौर से सभा में आने के लिए न्योत रहे हैं। उनकी तरफ से तैयारियां पूरी है, लेकिन जब तक आपको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि वहाँ पर वो अपनी जो मन में सोच कर आए हैं गुजरात से चलकर कि मैं यहाँ पर इतनी भीड़ जुटा पाऊँगा 8 जून को और हनुमान बेनीवाल को थोड़ा बैकफुट पर लाने की कोशिश करूँगा, तो ये थोड़ा अभी काफ़ी जल्दीबाजी होगा कि वो हनुमान बेनीवाल को बैकफुट पर ला पाएंगे या नहीं बैकफुट पर ला पाएंगे। हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने आगरा में राज शेखावत ने जो सभा की थी वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे, लेकिन आप सबको पता है कि नागौर एक ऐसी जगह है वहाँ पर जैसा कि राजपूत समाज के एक जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका जिस तरह से एक ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ कह रहे हैं कि नागौर में तो राजपूत समाज का कोई ज़्यादा अच्छा बड़ा नेतृत्व तो नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, बड़ा नेतृत्व नहीं है, वो जिस तरह से बयान दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ आप देखो तो नागौर की जो राजनीति है वो जाटों पर ज़्यादा केंद्रित रही है। और फिर जिस तरह से आपने देखा होगा कि जयपुर में पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने जो बड़ी सभा का आयोजन किया उसमें बड़ी संख्या में युवा पहुँचे थे और ज़्यादातर जाट समाज के युवा ही उस रैली में नज़र आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि अभी कि ये उन्होंने राज शेखावत ने एक तरीके से चैलेंज तो दे दिया, ये भी उनकी एक तरीके से वो अगर यहाँ पर अगर वो भीड़ नहीं जुटा पाएंगे 8 जून को, अगर नहीं जुटा पाएंगे 8 जून को, जिस तरह से वो मनसा लेकर आए हैं, जो इच्छा लेकर आए हैं कि मैं इतनी संख्या में भीड़ जुटा पाऊँगा, अगर उस तरह से वहाँ पर भीड़ नहीं जुटती है तो फिर कहीं ना कहीं राज शेखावत के लिए ये उनके वर्चस्व के लिए, उनके प्रभाव के लिए, उनके नाम के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा विपरीत असर डालेगी अगर भविष्य में वो कभी इस तरह का कोई आंदोलन करेंगे। तो देखिए, तो इसीलिए राजस्थान में अब राज शेखावत का जो 8 जून को जो नागौर में प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि वो जो जितनी भीड़ जुटाने का वो एक तरीके से संकल्प लेकर आए हैं उतनी भीड़ जुटा पाएंगे, क्योंकि जब स्थानीय जो राजपूत समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो ही उनके समर्थन में नहीं हैं तो फिर जब स्थानीय सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भीड़ कहाँ से जुटेगी, कितने लोग वो गुजरात से लेकर यहाँ नागौर में लेकर आएंगे। तो ये एक सोचने वाली बात है। और
बड़ी बात यह है कि देखिए राजस्थान में इन दोनों जातियों के बीच में, राजपूत और जाट समाज की जातियों के बीच में जो टकराव के हालात है वो अब से नहीं हैं। बहुत से मुद्दों पर अब से पहले भी टकराव के हालात दोनों जातियों में देखने को मिले हैं। और तो हम तो यही चाहेंगे कि कम से कम इस समय जिस तरह का माहौल अभी इंडिया की जो आंतरिक व्यवस्था है और जिस तरह से पड़ोसी देश हों, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, उनके साथ में जिस तरह से हमारे जो संबंध हैं वो काफ़ी कटु चल रहे हैं, टकराव के हालात बने हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरह से पाकिस्तान के साथ में एक तरीके से अघोषित युद्ध हुआ। तो ऐसे स्थिति में इस समय अगर जाट और राजपूत अगर एक मंच पर आने का प्रयास करें तो ये थोड़ा बेटर रहेगा अन्य जाति और समाज के लोगों के लिए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो नागौर में जो और जातियाँ हैं वो काफ़ी टेंशन में आ गई हैं। क्योंकि जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में जिस तरह से राज शेखावत के लोग और इधर से हनुमान बेनीवाल के जो टीम के लोग जिस तरह से एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, उससे उन्हें कहीं डर सता रहा है कि क्योंकि अगर भीड़ तो जुटेगी, घरनाल में तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन राज शेखावत के अगर वहाँ पर भीड़ जुट जाती है और भीड़ में फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि हनुमान बेनीवाल के घर की ओर कूच किया जाएगा और वो घर तक पहुँचते हैं, तो जिस तरह से हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने कहा है कि आप आ तो जाओगे लेकिन वापस नहीं जाओगे, तो वो फिर वहाँ पर टेंशन के हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए शायद पुलिस कि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर इस मामले को कहीं ना कहीं सुलझाने का प्रयास करेंगे। और शायद ऐसा लगता है कि हो सकता है कि राज शेखावत के लिए या तो उन्हें एक टारगेट दिया जाए कि आप इतनी संख्या से ज़्यादा लोग वहाँ पर जमा नहीं हो सकते, और एक ऐसा स्थान दिया जाएगा जहाँ पर ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते, आप वहाँ पर सभा कीजिए। क्योंकि सभा करने का अधिकार तो सबको है, तो हो सकता है ये कुछ शर्तों के आधार पर सभा करने की अनुमति दे दी जाए। अब उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि वहाँ पर जो माहौल इस समय गरमाया हुआ है और इस समय बहुत से सब अपने अपने कयास भी लगा रहे हैं। अभी जो गजेंद्र सिंह खींवसर के जो बेटे हैं धनंजय सिंह, उनके साथ राज शेखावत की एक फ़ोटो भी वायरल हो रही है। और आप सबको पता है कि अभी जिस तरह से खींवसर में अभी विधानसभा उपचुनाव हुए थे, उसमें हनुमान बेनीवाल ने तो ये भी कहा था कि अगर जिस तरह से गजेंद्र सिंह खींवसर का बयान आया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव हार जाएगा तो मैं अपनी मूछें कटवा लूँगा, और उसके बाद में जिस तरह से तंज कसते हुए हनुमान बेनीवाल का जो बयान आया था, तो ये जो सारी स्थितियाँ वहाँ पर बन रही है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का विरोध भी वहाँ पर है। और जिस तरह से ज्योति मिर्धा है जो एक तरह से अभी से नहीं काफ़ी समय से एंटी हैं, रेवंत राम डांगा भी काफ़ी समय से एंटी हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि हनुमान बेनीवाल इस पूरे मामले में, राज शेखावत के मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर हो। तो हो सकता है वहाँ पर कुछ इस तरह की भी प्लानिंग चल रही है। जो हनुमान जाट समाज के ही ऐसे बहुत से नेता हैं जो हनुमान बेनीवाल को पसंद नहीं करते, तो उनकी तो कोशिश ये रहेगी कि कहीं ना कहीं राज शेखावत के आगे हनुमान बेनीवाल की ताकत कमज़ोर हो। वो तो ज़रूर इस प्रयास में लगेंगे और ये बात खुद हनुमान बेनीवाल भी सोचते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस तरह से जयपुर में सभा आयोजित की और उसमें जाट समाज के युवा बहुत बड़ी संख्या में आए थे, तो ये जाहिर सी बात है कि हनुमान बेनीवाल की पकड़ जाट समाज में ज़बरदस्त बनी हुई है। और जिस तरह से और जो राजनीति की अच्छी परख रखते हैं, जो वर्तमान हालातों में जिस तरह की जो हालात बने हुए हैं जाट समाज के नेताओं में, उनमें ये इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि इस समय जाट समाज में जो हनुमान बेनीवाल की जो पॉपुलरिटी है, लोकप्रियता है, वो तेज़ी से ऊंची बढ़ती जा रही है। और जाटों में तो इस समय हनुमान बेनीवाल एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो ये जो उनकी एक प्लस पॉइंट है, उसके आधार पर वहाँ पर निश्चित रूप से खरनाल में भीड़ जुटेगी। और खरनाल में तो वैसे भी पवित्र स्थान है वो एक तरीके से जाट समाज का, तो वहाँ पर तो अगर कोई हनुमान बेनीवाल का जो कोई विरोधी है वो भी वहाँ पर ज़रूर उस दिन पहुँचेगा। तो ये जो स्थितियाँ वहाँ पर बन रही है, और फिर अब ये जो सीधी लड़ाई जाट और राजपूतों की
जाट और राजपूत के परिप्रेक्ष्य में ये अब ये सीधी लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं फिर ऐसा हो सकता है कि जाट समाज के जो लोग हैं वो भले ही अगर हनुमान बेनीवाल को पसंद नहीं करते हों, लेकिन सामने जब वो राजपूत समाज को देखेंगे तो फिर हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं उस समय हनुमान बेनीवाल का समर्थन करने लग जाएं। तो ये जो तमाम तरह की स्थितियां बनी हुई है उनको देखते हुए अब ऐसा माना जा रहा है कि जो 8 जून की जो स्थिति है वो उस स्थिति को निपटने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं बहुत वाक चातुर्य से अपने एक मिलनसार व्यवहार से बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को अगर 8 जून से पहले अगर सुलझता एक तरीके से इसका समाधान निकाल लिया जाता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये जो टकराव के हालात बने हुए हैं राजपूत समाज और जाट समाज में, और इन टकराव के हालात जिस तरह से ये तेज़ी से आंधी आई है उसी तेज़ी से ये आंधी बिना किसी का नुकसान किए अगर अलग अलग दिशाओं में ये आंधी लौट जाती है तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है मुझे नहीं लगता कि राज शेखावत की जो सभा है उसमें कुछ ज़्यादा लोग राजपूत समाज के आ पाएंगे, क्योंकि राज शेखावत गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जिस तरह से वहाँ पर जो नागौर के जो लोकल राजपूत समाज के जो संगठन हैं उनका जिस तरह से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि तो गुजरात ये बाहर का स्टेट का आके यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने के प्रयास कर रहे हैं, इस तरह का मैसेज जा रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि राज शेखावत की जो सभा होगी उसमें कुछ ज़्यादा लोग आ पाएंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनकी तैयारियाँ चल रही है उसके आधार पर टेंशन का विषय तो ज़रूर है ही। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि 8 जून को जाट और राजपूतों में ये जो टकराव के हालात है ये शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरा मामला इस पूरे मामले शांत हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर कोई एक नया परिदृश्य हमें 8 जून को देखने को मिलेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो अन्य जाति और बिरादरी के लोग हैं वो ज़रूर 8 जून को लेकर टेंशन में है नागौर ज़िले के। नमस्कार।